तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात करने वाले कंपनी का नाम है एचजी इंफ्रा। तो इस कंपनी की यदि बात करें तो नाम में ही सब कुछ है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में कंपनी काम करती है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को नया कह सकते हैं ऑर्डर भी मिली है। और अगर आप देखेंगे कहाँ से ऑर्डर मिली तो वो भी देख सकते हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे से कंपनी को ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं लगभग अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 66 किलोमीटर का कह सकते हैं उतना उनको काम करना है। और क्या है, ईपीसी का काम है, मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का कंपनी को काम मिला है। जो कि देख सकते हैं लगभग देख सकते हैं आप 710 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और लगभग अगर आप देखेंगे तो लगभग 36 मंथ्स में, मतलब लगभग 3 साल में कंपनी को काम पूरा करना है। तो काफ़ी ज़बरदस्त बात है, काफ़ी अच्छी ऑर्डर कंपनी को मिली है। और स्मॉल कैप कंपनी, ये बात भी आपको पता चाहिए, लगभग 5,000-6,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और लगातार कंपनी ऑर्डर जीतते रहती है। हालांकि अगर आप रिटर्न्स देखेंगे कंपनी के तो ठीक ठाक रिटर्न्स दिए कंपनी ने, कुछ बहुत ही मतलब अफलातून रिटर्न्स नहीं दिए कंपनी ने, लेकिन कंपनी काम काफ़ी अच्छा कर रही है। और यदि आगे बात करें सर्वोटेक कंपनी के बारे में तो जी हाँ दोस्तों, अगर सर्वोटेक कंपनी की बात करें तो काफ़ी बार मैं आपको इस कंपनी के बारे में बता चुका हूँ। क्योंकि अगर आप बात करें तो काफ़ी सुर्खियों में रही थी कंपनी, जब कंपनी ने कहा था कि उन्होंने एक ऐसे कह सकते हैं पेटेंट भी फाइल किए और ऐसी सिस्टम बना ली है, टेक्नोलॉजी बना ली है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो जो चार्जिंग होंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो काफ़ी फास्ट हो सकती है। तो तब भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी तेजी आई थी शेयर में। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कंपनी को मतलब कुछ कंपनियों के साथ में पार्टनरशिप भी की, लेकिन जब रिजल्ट आए Q3 के तो काफ़ी निराशाजनक थे, जिसके बाद में अच्छी खासी पिटाई हुई शेयर की। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे लेटेस्ट न्यूज़ तो देख सकते हैं कंपनी ने अगर आप देखेंगे तो पार्टनरशिप की है, किसके साथ की तो वो भी देख सकते हैं IOCL के साथ में, मतलब इंडियन ऑयल के साथ में पार्टनरशिप की है। और देख सकते हैं उसी के लिए की है फास्ट ईवी चार्जर्स के लिए। तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है, मतलब डायरेक्टली बोल दीजिए इनडायरेक्टली बोल दीजिए, कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के इकोसिस्टम में काम करती है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं लगभग 1400 डीसी फास्ट ईवी चार्जर्स की कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और अभी मतलब अपर सर्किट और लोअर सर्किट तो अभी चलते रहेंगे कंपनी में, क्योंकि मतलब न्यूज़ अच्छी है, कंपनी को ऑर्डर मिली है। लेकिन जो कह सकते हैं रिजल्ट होते हैं, रिजल्ट में भी दिखना चाहिए, बैलेंस शीट में भी दिखना चाहिए वो, तो तब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात होंगी। और अगर बात करें कंपनी के बारे में तो कंपनी को पीछे भी मतलब ऑर्डर मिली थी, HPCL से भी मिली थी, BPCL से भी मिली थी। तो कंपनी को ऐसा नहीं कि ऑर्डर मिलती नहीं है, मिलते रहती है, लेकिन जो ऑर्डर मिलती है वो रिफ्लेक्ट भी होने चाहिए आपके बैलेंस शीट में, तो फिर मज़ा आ जाता है। जिसकी वजह से नहीं दिखा था तो गिरावट भी हुई थी कंपनी में। और अगर इस ऑर्डर की बात करें तो देख सकते हैं लगभग अगर आप देखेंगे तो 111 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिली है। और दो चार्जर वेरिएंट से कंपनी के पास में आप देख सकते हैं 60 किलोवाट और 120 किलोवाट की, तो दोनों की कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने वही कहा है कि उनको पीछे कुछ समय पहले HPCL से भी ऑर्डर मिली थी, देख सकते हैं 1500 डीसी फास्ट ईवी चार्जर्स के लिए। और BPCL से भी ऑर्डर मिली थी लगभग 1800 डीसी ईवी चार्जर्स के लिए। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि बात करें डाटा पैटर्न्स कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं आज काफ़ी ज़बरदस्त तेजी थी कंपनी के शेयर में। और आज ही नहीं, अगर आप पिछले कुछ दिन भी देखेंगे तो देख सकते हैं पिछले 5 दिन में लगभग 17% की तेजी थी। और अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 महीने तो देख सकते हैं लगभग 16% की मतलब तेजी थी। मगर मैक्सिमम जो तेजी अगर आप देखेंगे देख सकते हैं एक साल में भी 112% की रिटर्न कंपनी ने बना के दी है। लेकिन पिछले कुछ समय से कंपनी फ्लैट थी, रिटर्न बन गए थे, फिर एक ही रेंज में कंपनी चल रही थी। लेकिन फिर से 4-5 दिनों में देखेंगे पिछले तो काफ़ी ज़बरदस्त तेजी और रौनक आई है शेयर में। उसका एकमात्र कारण है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि अगर आप देखेंगे तो सरकार ने काफ़ी कह सकते हैं नए नियम लाए। और उसमें से एक नया नियम था, नया डिसीजन सरकार ने लिया था, जो भी स्पेस सेक्टर की कंपनियां हैं कह सकते हैं जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है उसके लिए कह सकते हैं काफ़ी हद तक अगर आप देखेंगे तो सीमाएं खोल दी थी, मतलब आप जाए जितना चाहे उतना निवेश कर सकते हो। और कह सकते हैं उसी का अच्छा खासा फायदा इस कंपनी को भी मिला है।
और तभी मैंने आपको बताया था इस कंपनी को भी काफ़ी अच्छा फायदा मिल सकता है और वही मिलते हुए नजर आ रहा है। और अगर आप ऑल टाइम चार्ट भी देखेंगे तो देख सकते हैं पिछले 5 साल में 270% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए, लेकिन लगता नहीं 5 साल हुए क्योंकि ज़्यादा समय हुआ नहीं कम मार्केट में आके कंपनी को। देख सकते हैं 2021 के एंडिंग में कंपनी आई थी शेयर मार्केट में और तब से काफ़ी अच्छे ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी ने बना के दिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्टर में कंपनी काम करती है और इसी का उसको अच्छा खासा फायदा भी होता है। देख सकते हैं आप लगभग 15,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है और काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रही है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें आइशर मोटर्स कंपनी के बारे में तो पता होगा आपको, ये भी काफ़ी बड़ी कंपनी है ऑटो सेक्टर की। और आपको पता ही है अभी क्या मार्च महीना लग चुका है, तो फरवरी मंथ के जो भी आंकड़े होंगे रिजल्ट होंगे वो कंपनी पेश करेंगे, तो एक जिससे अंदाजा आ जाता है। तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं अगर आप कंपैरिजन करेंगे कंपनी का फरवरी मंथ का ईयर ऑन ईयर, तो देख सकते हैं अगर आप टोटल बिजनेस देख लेंगे तो देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो पिछले साल जो फरवरी मंथ में बिजनेस हुआ था कंपनी का वो 71 यूनिट्स बेचे थे कंपनी ने। और इस साल फरवरी मंथ में जो बिजनेस हुआ है उसमें लगभग अगर आप देखेंगे तो 76,000 यूनिट्स बेचे, तो कह सकते हैं ओवरऑल ग्रोथ ही नजर आ रही है। और देख सकते हैं लगभग 6% की ग्रोथ है, तो ये कह सकते हैं अच्छी बात है। बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है मगर ग्रोथ हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो वो भी पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं जो गाड़ियाँ जिनका इंजन कैपेसिटी लेस देन 350 सीसी था उसका भी कंपैरिजन देख सकते हैं, उसमें 2% ही कह सकते हैं ग्रोथ हुई है। लेकिन जो गाड़ियाँ जिनका इंजन कैपेसिटी मोर देन 350 सीसी है देख सकते हैं उसमें जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने जो कि देख सकते हैं लगभग 45% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि कंपनी का मेन बिजनेस वही से आता है जो मोर देन कह सकते हैं स्पोर्ट्स बाइक आती है उसमें कंपनी अच्छा काम करती है और उसमें अच्छा काम बरकरार है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है कोलैब क्लाउड। तो इस कंपनी की यदि बात करें तो काफ़ी कह सकते हैं चर्चा में कंपनी कुछ लोगों के स्पेशली, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी आप देख सकते हैं क्या देने जा रही है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो कंपनी देख सकते हैं आप स्टॉक स्प्लिट देने वाली है और देख सकते हैं जो फेस वैल्यू पहले 10 की थी अभी वो 2 की होने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों 1:5 के रेशो में कंपनी स्टॉक स्प्लिट देने वाली है, तो मतलब तुरंत ये चर्चा में आ जाती है कंपनी और लोगों को अट्रैक्ट करने लग जाती है क्योंकि उनको लगता है नए शेयर्स मिलेंगे एक्स्ट्रा। मतलब अभी क्या बताऊँ मैं, जो पुराने खिलाड़ी उनको तो सब पता है कॉर्पोरेट एक्शन एक लॉन्ग टर्म निवेश के लिए काफ़ी अच्छा फायदा होता है, इतना ही मैं कह सकता हूँ। और मतलब काफ़ी लोग अंधाधुंध बाइंग करते हैं, मतलब जिनको ये भी पता नहीं होता है कंपनी काम क्या करती है, बिजनेस क्या करती है, कंपनी के प्रमोटर कौन है, कुछ पता नहीं होता है, कंपनी का मार्केट कैप कितना है कुछ पता नहीं है, इतनी छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी है। और मतलब ये लोग नहीं, मतलब पर कुछ कुछ लोग जानबूझ के बोनस देते हैं, स्टॉक स्प्लिट देते हैं छोटी छोटी कंपनी, क्योंकि उनको पता है तुरंत रिटेल इन्वेस्टर आ जाएंगे शेयर्स खरीदने के लिए। तो इससे मतलब सावधान रहना है, ऐसा नहीं बोलो कि मत खरीदो, लेकिन पूरी तरीके से कह सकते हैं एनालिसिस करो, कंपनी को रडार पे रखो और फिर ठीक लगे तो कंपनी बाय करो। ऐसा ही मैं हमेशा आपको बोलता हूँ और वही बोलूँगा। तो बस देख सकते हैं अगर आप तो कंपनी स्टॉक स्प्लिट देने वाली है 1:5 के रेशो में और रिकॉर्ड डेट भी देख सकते हैं 13 मार्च है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।